नमस्कार मित्रों। भक्ति योग भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण तत्व है और साधारण भाषा में हम जिसे भक्त समझते हैं, भगवद गीता की भाषा में भक्त उससे अलग है। भक्त के अंदर स्थित प्रज्ञ के, ज्ञानी के सारे लक्षण मौजूद हैं। उसके अंदर संपूर्ण समर्पण है। जो भगवान को भक्त प्रिय है, जिसे भगवान भक्त कह रहे हैं, वह भक्त होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। जब हम प्रभु से कुछ भी मांगे तो हम प्रभु की भक्ति मांगे और भक्त होना मांगे। भक्त कैसा भगवान को प्रिय है? भगवान कह रहे हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरः। अर्थात समः शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र दोनों में समान भाव रखने वाला हो, तथा मानापमानयोः, और मान और अपमान दोनों में समत्व रखने वाला हो, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः, जो ठंडी और गर्मी में, दुख और सुख में दोनों में समान भाव रखे, किसी पे भी आसक्त न हो। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, जो निंदा और स्तुति दोनों में समान भाव रखे, चाहे कोई निंदा करे चाहे स्तुति। मौनी, जो मौन रहे। संतुष्टो येन केनचित्, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाए। अनिकेतः, जहाँ रह रहा है वहीं संतुष्ट है। स्थिर मति, जिसकी मति प्रभु में स्थिर हो गई हो, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय है। अब ये जो लक्षण है, अगर आप इन गुणों के पीछे भागेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवन कि इस तरह कैसे बना जाए। इसका जो अंतिम है कि स्थिर मति, जिसकी मति, जिसकी बुद्धि, जिसका मन प्रभु के चरणों में स्थिर हो गया है, उसके अंदर ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। समः शत्रौ च मित्रे च, जो मित्र और शत्रु में सम हो। ये वही व्यक्ति हो सकता है जिसका कोई शत्रु ही ना हो। शत्रु आपके तब तक रहेंगे जब तक आपकी कामना रहेगी, जब तक आपकी इच्छाएं रहेंगी। जब आप निष्प्रिय हो गए, कोई इच्छा ही नहीं है आपकी, प्रभु वंदना के अलावा, प्रभु की कृपा के अलावा अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, तो आपका दुनिया में कोई शत्रु नहीं। और अगर प्रभु कृपा के अलावा आपके पास आपकी कोई इच्छा नहीं है, तो आपका कोई मित्र भी नहीं है। न तो आप प्रभु की कृपा के अलावा किसी से सम्मानित महसूस करते हो और न किसी से अपमानित महसूस करते हो। तो समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त प्रभु के चरणों में स्थिर हो गया हो, जो प्रभु की कृपा के अलावा कुछ चाहता ही न हो, जो प्रभु के बंधन में ही खुश हो, प्रभु की याद करके ही खुश हो, अपने अंदर ही भगवान को स्मरण करे हो, 24 घंटे भगवान में ही मगन रहे, ऐसे व्यक्ति को न तो ठंडी, न गर्मी, न सुख और दुख, कोई व्याधियाँ नहीं सताती। उसको पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ एक रूप हो चुका है, समरूप हो चुका है, ईश्वर के साथ जुड़ चुका है। ऐसा व्यक्ति सच्चा भक्त है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, उस व्यक्ति की कोई स्तुति करे या कोई निंदा करे, उस व्यक्ति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मौन है। मौन का तात्पर्य है मुनेर भावः मौनम, मुनियों का भाव आ गया हो। मौन का अर्थ है जिसकी इंद्रियां विषयों से अलग हो गई हों। जैसे आप अगर कुछ सोचते रहो तो कान आपके सुनते नहीं हैं। आप सोच रहे हो, कोई आपको आवाज़ भी दे रहा है, आप सुनोगे नहीं, आपका कान उस समय मौन हो गया है। आप कुछ सोच रहे हो, आंख देखते हुए भी नहीं देखेगी, आपको पता नहीं चलेगा कौन आगे चला गया, आंख मौन हो चुकी है। आपकी वाणी मौन हो जाती है। आप कहीं गहरे में सोच रहे हो तो आपकी इंद्रियों का, आपका होश नहीं होता, आप कहाँ बैठे हुए हो। यही बात जब श्री चरणों की आ जाए, प्रभु की आ जाए, अगर प्रभु में इतने आप तल्लीन हो गए हो कि आपकी इंद्रियां मौन हो गई हैं, आंखों को पता नहीं वो क्या देख रही, कानों को पता नहीं वो क्या सुन रही, त्वचा को पता नहीं क्या स्पर्श हो रहा, आपकी इंद्रियां विषयों से हट चुकी हैं, मौन हो चुकी हैं, ऐसी अवस्था आ गई है, तब आप
प्रभु में स्थित हो गए हो। अनिकेतः स्थिरमति, आपकी स्थिर मति जो है प्रभु में स्थिर हो गई है, आपका कहीं घर नहीं है, जहाँ हो वहीं हो, हर जगह प्रभु ही को ही देखते हो। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे हर जगह देखता है और जो कुछ भी उसको दिखाई दे उसमें उसे मैं ही दिखाई देता हूँ, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, ऐसा व्यक्ति ही मेरी प्राप्ति का अधिकारी है। वही भगवान कह रहे हैं कि जो स्थिर मति है, जिसकी मति जिसकी बुद्धि प्रभु के अंदर स्थिर हो गई है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। या हम यूँ कहें कि हमारी बुद्धि तभी ईश्वर में स्थिर होगी, हम उस अवस्था तक तभी पहुँचेंगे जब प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होगी, जब ईश्वर चाहेगा। इसीलिए हम अगर जीवन में कुछ भी मांगे प्रभु से तो हमें प्रभु की भक्ति मांगनी चाहिए। अगर हमें प्रभु की भक्ति मिल गई तो बाकी चीज़ें अपने आप चली आएंगी, सफलता, लक्ष्मी, हर चीज़ जीवन में चली आएगी और उसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रहेगा। हमें जीवन में केवल प्रभु की भक्ति मांगनी चाहिए और भक्ति मिल गई, हम स्थिरमति हो गए उस भक्ति में, प्रभु के अंदर स्थिरमति हो गए, प्रभु के श्री चरणों में हमारी मति स्थिर हो गई, तो हमें हर चीज़ जीवन में अपने आप मिलेगी और हम मोक्ष के अधिकारी होंगे, उस परम ज्ञान के अधिकारी होंगे। और यही भगवद गीता का सार तत्व है। हरि ओम तत्सत।